जय श्री कृष्णा। बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए 2023 कैसा रहने वाला है। 17 तारीख से साढ़े साती का प्रभाव हटेगा। क्या खुशियां लेकर आएगा और क्या शुभ संकेत देगा, इसके हिसाब से क्या करें और क्या ना करें। साथ में आपको बताएंगे महा उपाय, जिसमें आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली में कोई भी स्थिति हो बनी हुई, किसी भी प्रकार की वर्ष कुंडली आई हो, उस महा उपाय के करने से बहुत लाभ मिलने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले समझ लेते हैं कि जनवरी मास से दिसंबर तक धनु राशि का गोचर का क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखें, 17 तारीख से शनि की साढ़े साती का प्रभाव हट जाएगा। जो संकट के बादल थे वो दूर हो जाएंगे। 17 तारीख के बाद से आपके अचानक सभी कार्य पूर्ण होने लगेंगे। जो विपत्ति, जो संकट, वो किसी भी प्रकार का आपको घेरे हुए था, वो बादल सब दूर होते नजर आ रहे हैं और आपके पास अच्छी अनुभूति होगी, अच्छा अनुभव करेंगे और अच्छा फील भी करेंगे। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रॉस्पेरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस साल आपको बहुत सारी खुशियां भी मिलने वाली हैं। बात कर लेते हैं फरवरी के मास में। तो फरवरी के मास की अगर हम बात जब कर रहे हैं तो फरवरी के मास में भी थोड़े से आपके वाद विवाद तो अवश्य होंगे, मगर कहीं हद तक देखें तो ये सफलता का मास रहने वाला है। फरवरी के मास में कुछ आपके पास अचानक ऑफर आ सकता है, जॉब को लेकर आ सकता है, बिजनेस को लेकर आ सकता है, कपड़े के व्यापारियों के आ सकता है, खाने के व्यापारियों को भी मिल सकता है। यहाँ तक भी देखा गया है कि रिश्ते वगैरह भी घर में हो सकते हैं। किसी नए मेहमान के आने की भी सूचना आपको मिल सकती है। मार्च की बात कर लेते हैं। मार्च में भी आपके पास बहुत सुंदर समय है। ये समय आपके पास हर्षोल्लास के साथ गुजरेगा, आयोजन के साथ गुजरेगा। घर के अंदर कुछ ना कुछ खुशनुमा वातावरण बना रहेगा। धन संचय होगा आपका। इस समय आपने प्रॉपर्टी, वाहन के लिए प्लानिंग की है तो वो सक्सेस भी होगी। यहाँ पर वाहन का भी योग बना हुआ है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके नए एडमिशन या नए स्कूल में या विदेश जाकर पढ़ने की अगर उनकी कोई इच्छा है तो वो पूर्ति होती नज़र आएगी। एक और ख़ास बात है कि मार्च के मास में आपके पास जो रुकावटें थी वो भी कहीं हद तक पूरी होंगी। जैसे लोन आपका रुका हुआ था, कहीं बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई विपत्ति आ रही थी, या आपके घर में कोई मनी आपका कहीं फंस गया था किसी के पास, तो वो भी इस समय आपके पास मिल सकता है। अप्रैल की बात कर लेते हैं। अप्रैल के मास में यहाँ पर बात करें, 22 से राशि स्वामी गुरु की स्वघरी होने से, अच्छा 22 तक तो खर्चे थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे आपके। उसके बाद 22 तारीख के बाद से जब राशि स्वामी बृहस्पति हैं तो वो जब स्वघरी हो जाएंगे तो बहुत प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। इसमें क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है ये समझते हैं। देखो, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति स्वघरी हैं, मान लीजिए धनु राशि में है या मीन राशि में है, तो और केंद्र में है, तो समझें इस पीरियड में आपको बच्चे हैं अगर आप, तो एजुकेशन बहुत अच्छी मिल सकती है। अच्छे नंबर से पास होते हैं, पढ़ने में मन लगेगा और जब मन लगेगा तो उसका परिणाम बहुत अच्छा निकलने वाला है। ऐसे ही जो लोग घर का काम करते हैं, ये लोग घर में जुड़े हैं, या महिलाएं हैं जो घर के हाउसवाइफ हैं, उनके पास धन संचय का समय है। उनके नाम कोई प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है, उनके नाम कोई वाहन खरीदा जा सकता है, कोई डीड उनके नाम हो सकती है, तो उन पे भी मनी एकत्रित करने का समय है। अब बुज़ुर्ग हैं तो बुज़ुर्गों की सेहत अच्छी होती नज़र आएगी। ये मास कम से कम उपलब्धियां तो देगा, साथ में प्रॉस्पेरिटी भी 22 तारीख के बाद से देनी शुरू कर देगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती नजर आएगी, जिसकी वजह से आपको अंतःकरण आपका बड़ा शुद्ध होगा। घर में कुछ ना कुछ ऐसा आयोजन अवश्य कराएं जिसके हवन होम हो सके, जिससे अशुद्ध वातावरण दूर हो सके और प्रॉस्पेरिटी आपके घर में आ सके।
बात कर लेते हैं मई के मास में। मई के मास में भी आपके पास सवारी, घोड़ा गाड़ी, इसका योग बना हुआ है, क्योंकि घोड़ा गाड़ी इसमें लिखा गया है, जिसको सवारी बोलते हैं, जिसमें आज की तारीख में वाहन बोल सकते हैं, कार, स्कूटर, 2 पहिया 4 पहिया वाहन के योग है। यहाँ तक कि भी देखा गया बच्चों को इस मास में, मई में साइकिल वगैरह भी मिल सकती है, स्कूटी भी मिल सकती है। तो अच्छा योग बना हुआ है। और नई पुस्तकें, नई किताबें, ये भी योग बना हुआ है। ये मास आपके पास मई का किसी नए जो डीलरशिप है आपकी, या नया कोई आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है आपका, कोई आपके पास किसी से पार्टनरशिप करनी है, तो वो डीड भी इस मास में पूरी हो सकती है। जून की बात करते हैं। जून में थोड़ा सा आपको भाग दौड़ अधिक रहेगी, यात्राएं ज़्यादा बढ़ेंगी, स्त्री के संबंधी आपको चिंता बनेगी। माता हैं, पत्नी है, पुत्री है, उसको लेकर आप थोड़े से चिंतित रहेंगे, मगर विरोध आहार से उनको बचाएं तो उनकी सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी। इस समय थोड़ी सी गर्मियाँ आ चुकी होती हैं, तो गर्मियों में प्रयास ये करें कि पित्त वाले पदार्थों से बचें, तो उससे कहीं हद तक उनकी सेहत ठीक रहेगी। जुलाई की बात कर लेते हैं। तो सूर्य और गुरु की दृष्टि होने से यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट आ गई है कि प्रमोशन आपका होता नजर आएगा। प्रमोशन के साथ साथ कहीं बाहर से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कहीं आप यात्रा पे जा सकते हैं, एक लंबी यात्रा भी आपके पास बन सकती है। विदेश जाने का भ्रमण भी बना हुआ है, यहाँ पे घूम भी सकते हैं, यात्रा भी कर सकते हैं, बिजनेस के संबंधी भी काम कर सकते हैं। जो लोग किसी ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हैं उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। और साथ में जो लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं, बनाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय गुजरेगा। अगस्त की बात करते हैं। तो अगस्त में आपकी सोची हुई योजनाएं पूरी होती नजर आएंगी। बहुत अच्छा साल चल रहा है आपका। अगस्त में आपकी सोची हुई योजनाएं तो पूरी होती नजर आएंगी, और साथ में आपको कुछ कंपटीशंस में, कुछ ऑफिस में, कुछ व्यापार में सफलता भी मिलती नजर आएगी। ये अच्छी खबर है। घर में रोग निवारण में सहायता होगी। इसके बाद सितंबर की बात करते हैं। सितंबर में मंगल एवं गुरु की दृष्टि होने से मानसिक तनाव तो दे सकता है मंगल। थोड़े सितंबर में आप हो सकता है थोड़े लापरवाह हो जाएं, केयरलेस नहीं होना आपने। वात वाले पदार्थों को खाने से बचना है, क्योंकि मौसम यहाँ बदल चुका है, बरसातें चल रही हैं अभी। तो आपने अपने आप को संयम में रखना है। योग, प्राणायाम, ध्यान ये कीजिए, इससे आपकी सेहत बिल्कुल दुरुस्त रहेगी। अपने काम को जब तक कोई पूर्ण ना हो उसको किसी दूसरे को बताना नहीं है। अक्टूबर की बात कर लेते हैं। अक्टूबर में आपकी व्यस्तता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कार्तिक का मास होगा। कार्तिक का महत्व आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस मास में आपके लिए उपलब्धियां तो होंगी। भगवान विष्णु की आराधना करें तो भगवान विष्णु की आराधना करने से आपके बहुत सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। नया आशियाना, नया घर, भवन, भूमि का ये योग बना हुआ है। नवीन वाहन का भी योग बना, पूरे साल आपका नवीन वाहन और भूमि का योग बना हुआ है। इसका मतलब आपके पास अच्छा खासा इनकम होने वाली है, या इस समय अच्छी खासी इनकम हो सकती है। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होगा। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में नीच है, कहीं आपकी कुंडली में अस्त हैं, तो उसका निवारण अवश्य कराएं। नवंबर की बात करते हैं। गुरु वक्री होने से यहाँ पर आपको आर्थिक परेशानी व क्रोध का देखने को मिल सकता है। तो क्रोध कम करना है। विशेष रूप से महिलाओं पर, कन्याओं पर या घर के बुजुर्गों पर क्रोध ना करें तो अच्छा है। बल्कि नवंबर में आते आते ऊनी वस्त्रों का दान देना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए कल्याणकारी रह सकता है। उससे बहुत सारी इच्छाएं आपकी पूर्ति होंगी। दिसंबर के मास की बात कर लेते हैं। तो दिसंबर के मास में आपके पास वातावरण सुख में है। वातावरण में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपने अपने आप को बचा के रखना है, धन संचय रखना है। धन बहुत ज़्यादा उड़ाना नहीं है। यात्रा आपके पास बनी हुई है, विदेश भ्रमण का योग बना हुआ है। सैर सपाटे के लिए जल वाली जगह आप जा सकते हैं। यहाँ पर आपको जाने, यानी समुद्र यात्रा वगैरह आप कर सकते हैं। गोवा चले जाएं, बॉम्बे चले जाएं, कलकत्ता चले जाएं, मद्रास, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं समुद्री तट पे, विशाखापट्टनम, रामेश्वरम, तो तीर्थ यात्रा पे जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। द्वारकाधीश जाइए, रामेश्वरम जाइए। तो दिसंबर के मास में आपके लिए शुभ संकेत है। विष्णु की आराधना करना आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी रहने वाला है। इससे बहुत सारी इच्छाओं की तो पूर्ति होगी। जो आपके पास है उसकी रक्षा होगी, जो नहीं है
ईश्वर की कृपा से वो आपको प्राप्त भी होगा। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा वो महा उपाय है जिसके करने से आपके बहुत सारे मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा, पूरे वर्ष आपने विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ करते रहना है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। भगवान विष्णु की आराधना कीजिए और साथ में महालक्ष्मी की भी आराधना कीजिए। महालक्ष्मी की आराधना, महालक्ष्मी नमोस्तभ्यम नमोस्तभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रियम नमोस्तभ्यम नमोस्तभ्यम दयानिधि। ऐसे आपको विष्णु और लक्ष्मी दोनों की एक साथ पूजा करने से जो हमने बातें बताई हैं आपको कि इच्छाओं की पूर्ति कैसे हो, तो ऐसे ही पूरी हो सकती है। अब उपाय क्या करना है, आपने जो महा उपाय है उसमें 12 बृहस्पतिवार तक 12 केले, 12 साबुत हल्दी और 250 ग्राम दाल चना 12 केले की फली के साथ पुजारी जी को एक पीली धोती या पीले कपड़े के साथ भेंट दें। ये उपाय एक छोटी शहद की शीशी भी दे दें और एक बार सोटी और एक बार खड़ाऊं अवश्य दीजिए। इसको देने से आपके बृहस्पति कुंडली में कहीं पर भी हों, अस्त हों, वक्री हों या नीचस्थ हों, तो उसमें आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि आप पे 17 जनवरी से 7.5 का जब प्रभाव हटेगा तो प्रॉस्पेरिटी आनी संभव है। उस प्रॉस्पेरिटी को पाने के लिए कम से कम इतना उपाय तो बनता है। तो ये उपाय आप अवश्य कीजिए और कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाकर ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में बृहस्पति की क्या स्थिति है, तो हमें आप मैसेज बॉक्स में मैसेज छोड़ें, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिए। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण।